श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। प्रेम बाबा कुंज में परिकरों में सम्मिलित हो गए। इस दास पर बड़ा प्रेम था उनका और उनके कारण कई रसिक संतों के दर्शन का, सानिध्य का और उनके स्नेह का भागी बन सका। ऐसी अद्भुत मूर्ति थे, जैसा नाम वैसा गुण। स्मृति हो उठती है उनकी। कुंज में जाते हैं तो लगता है कि कोई परिकर प्रकट से अप्रकट हो गया। अब भगवत कृपा से इतनी सामर्थ्य तो है नहीं, इतने साधना नहीं है, भजन नहीं है कि उन्हें प्रत्यक्ष देख सकूं, किंतु यह अनुभववश होता है कि वे हैं, इन्हीं परिकरों में हैं। मेरे स्वामी स्वामिनी श्यामा श्याम के सानिध्य में हैं, लता पताओं के सहारे खड़े हुए हैं। और जब उनकी स्मृति आती है तो और भी स्मरण होता है। कुछ वर्ष पूर्व की बात, श्री प्रियालाल जी की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप श्री सद्गुरु जन्म शताब्दी महोत्सव में ठाकुर श्री गोरीलाल जी की कुंज में संतों के दर्शन संग का परम दुर्लभ अवसर मिला। श्री महाराज जी और बाबा अलबेली शरण जी और प्रेम बाबा के स्नेह के कारण वहां होने वाले सभी महोत्सव का निमंत्रण श्री जू और स्वामी जी की कृपा से मिलता है। 9-10 दिवसीय महामहोत्सव में मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत और गोपी गीत पर अमृत रस वर्षण हो रहा था। आर्यावर्त के सभी मूर्धन्य संतों एवं रसिकाचार्यों का शुभागमन हुआ। प्रातः ही कुंज में पहुंचा तो द्वार पर ही प्रेम बाबा मिले और उनका प्रेम नेत्रों से छलकने लगा। वे तभी श्री निधिवन राज से लौटे थे और बाबा अलबेली शरण जी को निधिवन का प्रसादी चरणामृत, चंदन और प्रसाद देने जा रहे थे। उन्होंने दास का हाथ पकड़ा और ले चले बाबा के पास। महामहोत्सव के कारण सुदूर प्रांतों से आए भक्तों और श्रद्धालुओं से सारा कुंज अटा पड़ा था। बाबा अलबेली शरण जी बाल भोग ले रहे थे। दास को देखा तो प्रसन्न हो उठे। दास ने दंडवत किया तो प्रेम से मस्तक पर अपना स्नेह कमल फेर दिया। बोले, आज अकेली कैसे? बहन जी कहाँ हैं? कहा उनसे कि वे आ रही हैं अपनी सखी के साथ। प्रेम बाबा ने प्रथम बाबा को श्री निधिवन राज की प्रसादी दी और फिर दास को। बाबा ने स्वामी जी की प्रसादी दास को दी और फिर दोबारा देते हुए कहा, यह बहन जी को दे देना। आहा, परम रसिक की कैसी अद्भुत अनुकंपा है। भैया, उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। बाबा के यहां से निकले तो आरती का समय हो गया। अपार जन समूह आरती के उपरांत महाराज जी पर खड़े हो गए ताकि अव्यवस्था न फैले और सभी उनके दर्शन कर सकें। दास ने जाकर उनके पैर पकड़ लिए, मुस्कुरा उठे, अभय मुद्रा में संकेत से कहा, कथा श्रवण करके ही जाना। बाबा अलबेली शरण और महाराज जी के दर्शन कर ऐसा प्रतीत होता है मानो बालक को अपनी खोई हुई मां मिल गई हो। और वे भी तो ऐसा ही स्नेह करते हैं जैसे गौ माता अपने बछड़े से।
बहुत से संतों के दर्शन हुए। आत्मा को मानो बहुत दिनों बाद छक्कर प्रेम प्रसादी आहार मिला और अंतर में कोई कह उठा कि प्रत्यक्ष सत्संग में खूब जाना चाहिए, न जाने किस दिन संत की नजर पड़ जाए। ठाकुर जी को प्रत्यक्ष मानकर दर्शन करो। जिस दिन यह भाव बन गया और उनके नैन से नैन मिल गए, बस उस दिन किसी तरह से ठाकुर हमें देख लें, संत हमें देख लें, हम उनकी नजर में आ जाएं, तो कल्याण में कैसा विलंब। क्योंकि कृपा वात्सल्य तो उनके नेत्रों से अनवरत छलकता ही रहता है। श्रीधाम प्रेम भूमि है, ब्रजरज प्रेम प्रदान करती है। तो जब प्रेम प्रबल हो जाता है तो इंद्रियां आत्मा की दास हो जाती हैं और देह प्रेम रस की अनुगामिनी हो जाती है। प्रेम में कठोरता हो ही नहीं सकती। रस ही रस, ऐसा रस जो पात्र की कठोरता को भी द्रवीभूत कर दे। जो भीतर सो बाहर, रस का ही पात्र और पात्र में भी वही रस। किंतु यह शांत रस नहीं है। प्रतिक्षण इस प्रेम रस में उत्ताल तरंगें उठती हैं और इन्हें संभालना भी बड़ा दुष्कर। श्री श्यामा श्याम सदगुरुदेव ही पात्रता दें तो संभले। ब्रज के रसिकाचार्यों की श्री चरण धूलि लेने पर एक ही भाव अंतस में उठता है कि इतनी कठोर जीवनचर्या अपनाने के बाद भी इनके श्री चरण कितने कोमल हैं। और क्यों ना हो, जब उनकी सखी सहचरियों के श्री चरण इतने कोमल हैं तो भैया श्यामा श्याम के श्री चरणों का कहना क्या। जब वह त्रिभंगी मुद्रा में श्री गिरि गोवर्धन पर खड़े होकर वेणु में श्री राधा नाम वादन करते हैं तो शिलाएं पिघलने लगती हैं। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, कह जाने वृषभानु नंदिनी। स्मरण हुआया कुछ समय पूर्व प्रातः स्मरणीय नित्य लीलालीन भाई जी और श्री राधे बाबा के कृपा पात्र दास के स्वजन चिकित्सक अपने सहयोगियों के साथ दास को भी आग्रहपूर्वक पंडित बाबा के समाधि स्थल ले गए। वहां पंडित बाबा के कृपा पात्र श्री कृष्णदास बाबा से भेंट हुई। दास पर उनका बड़ा स्नेह रहा है। तलहटी में सत्संग हुआ। दास के सखा चिकित्सक बड़े ही सहज और सरल, दीन जन की सेवा में प्राणपण से सदैव तत्पर। बाबा कृष्णदास ने एकाएक शांत गंभीर वातावरण में कौतुकी कंकड़ी फेंकी और बोले, डॉक्टर साहब तनिक हमारी टेस्टिंग करके जे बताओ कि मेरो हृदय इतना कठोर क्यों है, जा में प्रेम चोना है। कोई उत्तर न सूझा और सूझे तो तब जब कोई हो। वे और हम सभी मुस्कुरा उठे। गोपी गीत पर रस वर्षण करते हुए स्वामी राजेंद्र दास जी ने किन्हीं संत प्रवर से हुई उनकी वार्ता का संस्मरण सुनाते हुए बताया कि अनुभव सिद्ध बात है कि किसी को तीव्र वैराग्य की इच्छा हो तो माता नर्मदा का आश्रय ले, ज्ञान की इच्छा हो तो मां गंगा का आश्रय ले और प्रेम रस में डूबने की इच्छा हो तो ब्रज में रहकर श्री यमुना जी का आश्रय ले। मां नर्मदा के आश्रय मात्र से हृदय में स्वतः ही वैराग्य प्रकट हो जाएगा। मां गंगा के आश्रय मात्र से अनपढ़ के हृदय में भी ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। और जो श्री यमुना महारानी का आश्रय लेगा वह प्रेम रस में डूबेगा ही, किंतु पाएगा वही जो आश्रय लेगा। देवादिदेव महादेव शिव शंभो घूंघट काढ़े गोपी रूप में श्रीधाम वृंदावन में यूं ही नहीं बैठे हैं। मां लक्ष्मी आज भी श्रीधाम में प्रवेश हेतु श्री यमुना जी के पार बेलवन में अनवरत तपस्या कर रही हैं। अरे ब्रजवासियों, श्यामा श्याम की तुम पर अनिवर्चनीय कृपा है। तुम्हारे सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। नेति नेति
अरी नैनन में श्याम समाए गयो, मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो। तो भैया ब्रजवासी अपने श्यामा श्याम से तनिक भी दूर नहीं हो सकते। एक ही रट उनकी, नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकन के सदा, और सेवें सदा यमुना महारानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।